हेलो मेरे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसे चल रही है नीट की तैयारी? फुल टू झक्कास। बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, एक से ज्यादा बच्चे बीज के अंदर और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाना। ठीक है, एपोमिक्सिस बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाना, और पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब पॉली एम्ब्रियो, बहुत सारे बच्चे एक सीड के अंदर। बेटा ये जो चीज है, इसको पढ़ने के पहले हमको क्या करना है? अपना मोटो याद रखना है। वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर, सो लेट्स वर्क हार्ड। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ये दोनों पढ़ना है अपने को, है ना? क्या है एपोमिक्सिस? सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के बीज बन गया। हमने बेटा पहले पढ़ा था बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनना, जिसे पार्थेनोकार्पी बोलते थे। एक लेक्चर है उस पे। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बने तो उसको बोलेंगे एपोमिक्सिस। ठीक है, यानी कि बच्चा तो बना लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। बच्चा कहाँ है? सीड के अंदर बच्चा रहता है। तो बच्चा तो बना लेकिन पप्पा की जरूरत नहीं थी, मम्मी ने खुद ही बना लिया। वो ही है एपोमिक्सिस, है ना? ये फोटो हम कैसे समझें? देखो, नॉर्मली बेटा क्या होता है? नॉर्मली अगर एक ओव्यूल होता है तो उसके अंदर के टिश्यू को बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। और ये क्या है? ओव्यूल, है ना? इसी में एक सेल जो होता है वो कहलाता है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल बनता है, जो कि ये है। इस मेगास्पोर मदर सेल में बेटा मियोसिस होती है, तो चार चार क्या बन जाते हैं? मेगास्पोर, नॉर्मली ना। ठीक है, उन मेगास्पोर में 3 मर जाते हैं और एक जिंदा रहता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। और वो जो मेगास्पोर होता है उससे एम्ब्रियो सैक बनता है। उस एम्ब्रियो सैक में बेटा एग सेल होता है, जिसके साथ स्पर्म्स नॉर्मली फर्टिलाइज करके बच्चा बनाते हैं। ये रहा बच्चा, ये नॉर्मली होता है, जिससे पेड़ बनता है। अब हमको करनी है एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस में क्या होगा बेटा? बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ये शुरुआत कर रहे हैं तो एक सिंपल सा प्रोसेस देखेंगे कि ये मेगास्पोर मदर सेल है। अवॉइडेंस ऑफ मियोसिस, ये मियोसिस वाला स्टेप हुआ ही नहीं, सीधे ये मेगास्पोर मदर सेल है ना, इसी से क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक। और दूसरी चीज अवॉइडेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म नहीं आया, डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल है ना, उसने डायरेक्ट बच्चा बना लिया। तो दो चीजें डायरेक्ट हो गई बेटा। क्या क्या डायरेक्ट हो गया? दो चीजें डायरेक्ट हो गई। एक, ये मेगास्पोर मदर सेल में ये मियोसिस वाला स्टेप ही नहीं हुआ, यानी इस स्टेप को क्रॉस करके सीधे क्या बन गया बेटा? एम्ब्रियो सैक। और उसके बाद ये स्पर्म वाला स्टेप भी नहीं हुआ, सीधे इस एग ने क्या बना दिया बेटा? बच्चे को बना दिया, है ना? और वो बच्चा बना देगा प्लांट। मतलब देखो बेटा, ओव्यूल जो रहता है जिसके अंदर ये मेगास्पोर मदर सेल था, है ना, वो ओव्यूल बनेगा सीड। ठीक है, और ओव्यूल एक ओवरी के अंदर रहता है, वो ओवरी बन जाएगी फ्रूट। तो बेटा जो ये ओव्यूल है, यानी कि ये सीड बना है और इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल था, इससे क्या बन गया है? ये एम्ब्रियो बन गया है। तो बीज के अंदर बच्चा रहेगा, है ना, और बीज का रहेगा फल में रहेगा। सो सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और हम पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेटा, क्या? पार्थेनोकार्पी मतलब फ्रूट प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन उसमें बेटा बच्चा नहीं होता है ना? उस पार्थेनोकार्पी वाले जो फल होते हैं उनके अंदर सीड नहीं बनता, बच्चा नहीं होता उसमें। यहाँ पे बेटा सीड बन जा रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये एक तरीका है, कई तरीकों से बनता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? पॉलीएम्ब्रियोनी। ये क्या है बेटा? बहुत, पॉली मतलब बहुत सारे, है ना? पॉली मीन्स बहुत सारे, एम्ब्रियोनिमस एम्ब्रियो।
ठीक है, बहुत सारे इम्ब्रियो का एक सीड में होना, मोर देन वन इम्ब्रियो इन अ सीड, राइट, मोर देन वन इम्ब्रियो इन अ सीड, वो ये पॉलीइम्ब्रियोनी। देखो बेटा नॉर्मली क्या होगा, ये नींबू है, नींबू साइट्रस, हाँ साइट्रस खानदान का है ये, ठीक है, नींबू खानदान का बेटा, साइट्रस, लेमन, नींबू का नाम है, ऐसे साइट्रस साइट्रस करके बहुत सारे जीनस है एक साइट्रस, ठीक है, उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। ये एक साइट्रस नॉर्मली इसमें जैसे बीज निचोड़ोगे, है ना, नींबू निचोड़ते हैं तो बीज निकलता है, बीज को ऐसे सुखा के उगा दोगे तो क्या होगा, बीज को उगा दो मान लो इसके, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा, बीज में बच्चा रहता है ना, और उस बच्चे से ऊपर एक शूट एक रूट निकला, मतलब एक ही बच्चा था, एक बच्चा है तो एक शूट एक रूट निकलेगा। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, जब पॉलीइम्ब्रियोनी होती है, एक बीज में कई बच्चे हो गए तो हर बच्चे में शूट रूट निकलेंगे। देखो यहाँ 2 बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ, 3, 1 मिनट अब दिखेगा, यहाँ 3 बच्चे हैं, 3 शूट निकले, 1 2 3 और बीज एक, ये मतलब ये वैसे ही हो गया जैसे एक माँ को 3 बच्चे होते हैं ना इंसान में, एक यहाँ एक माँ को जुड़वा बच्चे हो रहे हैं या तिड़वा बच्चे हो रहे हैं, फर्क हाँ जी है, उन्हें हुआ था, हाँ ठीक है। सो 3 बच्चे है ना, यहाँ 3 यहाँ 2, हो गए पॉलीइम्ब्रियोनी, एक बीज में 3 बच्चे, एक बीज में 2 बच्चे, ये ऐसे ही हो गया, एक माँ के गर्भ में 2 बच्चे, एक माँ के गर्भ में 3 बच्चे, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, अब हम एपोमिक्सिस से शुरुआत करेंगे बेटा, बाद में पढ़ेंगे हम लोग पॉलीइम्ब्रियोनी, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या है बेटा, 2 शब्द से बना, एपो और मिक्सिस। एपो मतलब अवे फ्रॉम, दूर, मिक्सिस मीन्स एक्ट ऑफ मिक्सिंग, मिक्स होना। क्या मिक्स होते हैं नॉर्मली, मम्मी का एग और पप्पा का स्पर्म, है ना, तो ऐसा कुछ मिक्सिंग नहीं हो रहा है, पप्पा की जरूरत ही नहीं है, मम्मी अकेले बच्चा बना देती है यहाँ, ठीक है, सो मिक्सिंग नहीं हुई। सो एपोमिक्सिस, एपो मीन्स अवे फ्रॉम, मिक्सिस मीन्स एक्ट ऑफ मिक्सिंग, यानी कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन वर्टिलाइजेशन कुछ नहीं, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, सीड कैसे बना, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये होता किस में है बेटा, ये होता है एस्टरेसी यानी सूरजमुखी परिवार, जिसका एक और नाम है, क्या नाम है एस्टरेसी के परिवार का, कंपोजिटी, ठीक है, और घास वास में होता है बेटा, घास के परिवार का क्या नाम है, ग्रैमिनी या पोएसी, ठीक है, यही नाम है घास परिवार का। तो घास परिवार में और गेंदा सूरजमुखी ये सब कंपोजिटी के हैं, या फिर एस्टरेसी बोलो, तो घास परिवार गेंदा परिवार, इनमें ऐसा भी होता है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से तो बच्चा बनता ही है, ऐसा भी बन जाता है एपोमिक्सिस से, बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चा है, सीड बन गया। तो ये क्या है, पप्पा की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, है ना, लेकिन ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, नकल मारता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, वैसे ही बच्चा हो रहा है, मतलब वैसे ही टाइप का दिख रहा है ना, सो ये नकल मारता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जो बीज बनेगा उसमें बच्चा रहेगा, उससे नया पौधा निकलेगा, यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बीज बना है ना, और नया पौधा निकल गया, तो है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन नकल मार रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, नकलची बंदा रही है। अभी देखो कई तरीके से एपोमिक्टिक सीड डेवलप हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे, मेन 3 टाइप होते हैं, लेकिन अभी हम वो पढ़ेंगे पहले सिंपल जो एनसीईआरटी में लिखा है, फिर हम बाद में अच्छे से टाइप्स पढ़ेंगे। सिंपल एनसीईआरटी में बेटा क्या लिखा है, एक डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये क्या लिखा गया है बेटा, इसमें क्या बोला है कि जो हमने शुरू में फोटो देखी थी ये वही चीज है, क्या चीज है, ये क्या चीज है बताओ, ये यही चीज है कि ये देखो क्या है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, ये वाला है ना, मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस वियोसिस नहीं हुई, कोई मेगास्पोर नहीं बने इससे एवॉइडेंस ऑफ मियोसिस, और डायरेक्ट क्या बन गया बेटा,
एम्ब्रियो सैक। अब मियोसिस नहीं हुई, नॉर्मली मियोसिस क्या होता है बेटा, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, हाफ हो जाना, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस, ठीक है। पर यहाँ कोई मियोसिस नहीं हो रही है, कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल में नॉर्मली डिप्लॉयड होता है, यानी 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, नॉर्मली क्या होते ही हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मेगास्पोर मदर सेल में बेटा 2n होता है, यानी कि 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के। फिर जब मियोसिस होगी तो आधा सेट, मतलब आधा आधा बढ़ जाएगा, एक एक सेट होगा, लेकिन अभी यहाँ कोई मियोसिस फियोसिस नहीं हो रही, तो सीधे मेगास्पोर मदर सेल में 2 सेट है क्रोमोसोम के। इसने डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनाया, ठीक है, कोई मियोसिस नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मली मियोसिस होती है तो मेगास्पोर बनते हैं, वो मेगास्पोर बनाता है एम्ब्रियो सैक, पर यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ क्या है, मियोसिस का स्टेप खत्म, डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल से कौन बन गया, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में इधर 3 एंटीपोडल सेल रहेंगे, यहाँ क्या है, एग सेल है, 2 सिनर्जिड है ना, और बीच में सेंट्रल सेल है, सब ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये जो एग सेल है ये वाला, ठीक है, इसको स्पर्म की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्या करेगा, बच्चा पैदा कर देगा, अवॉइडेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। तो बेटा डायरेक्ट बच्चा हो गया, बच्चे से क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा नया, है ना। पेड़ का बच्चा पेड़ ही तो पैदा करेगा ना, आदमी का बच्चा आदमी पैदा करता है। तो वही चीज लिखी थी बेटा कि डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। 2 चीजें नहीं हुई, क्या क्या नहीं हुआ, विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। वही चीज है ना शुरू में बेटा, क्या है, अवॉइडेंस ऑफ मियोसिस और अवॉइडेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, 2 चीजें अवॉइड की गई, है ना। ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है, इसने डायरेक्ट पूरा डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना दिया, और इस एम्ब्रियो सैक में डिप्लॉयड एग सेल बना दिया, ठीक है बेटा। देखो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से अगर एम्ब्रियो सैक बनेगा तो हर सेल इस एम्ब्रियो सैक का डिप्लॉयड ही होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर मदर सेल से, उसके लिए इसका एम्ब्रियो सैक का लेक्चर देखना, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल ने क्या बनाया, बच्चा बनाया, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल ने एम्ब्रियो सैक बनाया, एम्ब्रियो सैक में की क्या है बेटा, एग सेल है, एग सेल ने बच्चा बना दिया, ये रहा बच्चा, ठीक है, बन गया बच्चा। तो ये सिंपल सा तरीका। दूसरा क्या है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि मान लो ये ओव्यूल है, ठीक है, और इसमें क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। इस मेगास्पोर मदर सेल का काम तो था क्या, एम्ब्रियो सैक बनाना, ठीक है, एम्ब्रियो सैक बनाना, बन गया एम्ब्रियो सैक। लेकिन क्या होता है कभी कभी, ये देखो बेटा ओव्यूल के अंदर के सारे टिश्यू को न्यूसेलस बोलते हैं, है ना, और ये क्या था, ये था मेगास्पोर मदर सेल, जिससे क्या बन गया था, एम्ब्रियो सैक, और बाहर पूरा न्यूसेलस टिश्यू रह गया, ठीक है, ओव्यूल में। तो क्या हुआ बेटा, इसमें से तो बच्चा बन ही सकता है एम्ब्रियो सैक से, यहाँ न्यूसेलस से भी कूद कूद के सेल आ गए इसके अंदर एम्ब्रियो सैक में, और वो बच्चा बनाना चाह रहे हैं। न्यूसेलस का टिश्यू कैसा होता है बेटा, 2n, यानी डबल सेट क्रोमोसोम वाला। ये पूरा न्यूसेलस है ना, इसका हर टिश्यू 2n था। लेकिन इसमें ये जो मेगास्पोर मदर सेल बना था, इसमें रिडक्शन डिवीजन होने के बाद मेगास्पोर बने, फिर उनसे सेल डिवीजन हुए, माइटोसिस हुई, तो ये एम्ब्रियो सैक बना, है ना। तो ये एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड था नॉर्मली, ठीक है। अब क्या होगा देखो, सम ऑफ द न्यूसेलस सेल्स सराउंडिंग एम्ब्रियो, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, इसके आसपास ये जो न्यूसेलस सेल है सराउंड कर रहा है, इससे कुछ सेल्स जो हैं आ जाएंगे एम्ब्रियो सैक में कूद के, ये है ना। देखो कैसे कूद के आएंगे, पहले तो ये डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, फिर कूद के आएंगे, प्रोट्रूड इन एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। मतलब समझ में आया कि ये एम्ब्रियो सैक है बेटा, है ना नॉर्मली, और इसके अंदर न्यूसेलस के भी सेल कूद कूद के आ रहे हैं, पड़ोसी सेल लोग भी कूद कूद के आ रहे हैं। तो एक तो बेटा नॉर्मली जो ये एग सेल यहाँ होता है उससे बच्चा बनता है, वो तो बन जाएगा, वो भी बन सकता है, और साथ में ये जो बाहर से न्यूसेलस के सेल आए हैं ये भी बच्चा बना सकते हैं।
तो बेटा कितने सारे बच्चे हो सकते हैं, ये एक नॉर्मल बन रहा है, फिर कुछ सेल न्यूक्लियस से क्या उनने 2-3 बना लिए, है ना, ये एक ही बनाया, मान लो जितने भी बनाए। सो ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज, है ना, एक तो नॉर्मल जैसे बना वैसे, और फिर बहुत डिजाइन से बन रहा है ना। सो मेन ये ऐसा कैसे होता, तो क्या बोलते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाएंगे, उसको बोलेंगे पॉली एम्ब्रियो, नहीं एक सारा एम्ब्रियो, ठीक है। जैसा कि बेटा साइट्रस और मैंगो की वेराइटीज में होता है, ठीक है। साइट्रस जैसे कि ऑरेंज है ना, ऑरेंज में क्या होता है, ऑरेंज साइट्रस वाला है, ठीक है, साइट्रस जीनस का। सो ऑरेंज जो है उसमें मेनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप फॉर्म फ्रॉम ईच सीड, ठीक है। जैसे साइट्रस का बेटा हम यहाँ अगर फोटो देखें, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये साइट्रस है, ठीक है, ये बीज है, बीज में से बेटा ये निकल रहा है एक बच्चा, ये एक बच्चा निकल रहा है 2, और ये वाले में से तो 3 ही निकल रहे हैं पूरे, ये सब अलग अलग साइज के बच्चे बन रहे हैं, अलग अलग एम्ब्रियो बन जा रहे हैं बहुत सारे। ये साइट्रस में बेटा पॉली एम्ब्रियोनी हो जा रही है, क्यों, एपोमिक्सिस हुई थी इसलिए। एपोमिक्सिस जो था उसमें क्या हुआ था बेटा, इसके में साइट्रस में ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर एक तो जो ये एग सेल था उसने नॉर्मली बच्चा बनाया, दूसरा इसमें अड़ोसी पड़ोसी न्यूसेलस के टिश्यू घुस गए थे, उनने भी बच्चे पैदा कर दिए, तो बच्चे ही बच्चे हो गए, अंबार लग गया बच्चों का, है, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी, बच्चों का अंबार लग गया। अभी देखो ये सब तो अब एनसीईआरटी का देख लिया हमने, ठीक है। अच्छा एक चीज क्या बेटा, एपोमिक्सिस में जो बच्चा है वो क्लोन ऑफ पेरेंट, अपनी मम्मी का फोटोकॉपी होगा, क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ मम्मी के जीन मिले हैं, पापा का स्पर्म तो आया ही नहीं, तो पापा से कोई जीन्स नहीं मिले, मम्मी से ही पैदा हो गया, मम्मी से ही अकेला, तो मम्मी के पास जितने जीन उतने इसके पास, तो क्लोन हो गया, फोटोकॉपी हो गया, ये जेनेटिक नेचर इज सेम, है ना। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है एपोमिक्सिस का हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में, है ना, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है बेटा, देखो हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, बहुत सारी जो हम सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, उनका हम हाइब्रिड खा रहे हैं आजकल, है ना, हम सब जानते हैं। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ये जो हाइब्रिड वाले सब्जियां कुछ होती है ना, इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, मतलब थोड़ा सा बीज रख लो तो बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाती है, फसल हो जाती है ना। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है इस हाइब्रिड इंडस्ट्री में, कि हाइब्रिड सीड को हर साल नया सीड बनाना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस बार फसल हुई तो जो सीड निकले, मतलब जो इस बार फसल हुई तो उस फसल के जो बच्चे हुए यानी फ्रूट बने उसके सीड को उगा दोगे तो फिर हाइब्रिड बन जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता। उसके साथ क्या समस्या होती है, जो प्रोजनी यानी जो हाइब्रिड प्लांट का बच्चा है, हाइब्रिड बच्चा है, ठीक है, इसमें जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं, बेटा इसको जेनेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, सेग्रीगेट हो गए, तो इसमें माँ बाप दोनों के जो हाइब्रिड कैरेक्टर हमने मिलाए थे ना अलग अलग, कि हमने ये सुपीरियर क्वालिटी का मक्का था, ये इस गुण वाला मक्का था, दोनों को मिला के अलग ही बच्चा बना दिया। जैसे एक मक्का था उसको बीमारी कम होती थी, एक मक्का ज़्यादा फल देता था, दोनों को मिला के बच्चा बनाया था। तो जो बच्चा बना था, जब उस बच्चे के सीड को हम उगाना चाहेंगे ना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, अलग ही समस्या आएगी, सेग्रीगेशन होगा, जो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली, दूसरा चीज ये बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि बार बार उगाना है, ठीक है, हेंस कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स, इसलिए बहुत महंगा पड़ जाता है। फिर क्या किया जाए, देखो अगर हम इन हाइब्रिड्स को, जो अलग अलग डिजाइन के मक्के थे ना, मान लो मक्का ही, मैं एक मक्का बोल रही हूँ, बहुत सारे फसल होते हैं, जैसे कि बीमारी कम लगी और दूसरा फल ज्यादा दे, दोनों के बच्चे का हाइब्रिड बनाया था ना, उस हाइब्रिड के अंदर वो जो फल बन रहा है बेटा, जो बच्चा बन रहा है, ठीक है, उसके जो सीड है, मतलब सॉरी उसका जो फल है, फल भी नहीं, उसका जो क्या है, ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल है, हम कुछ ओवरी, उसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, है ना, तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि इसमें एपोमिक्सिस हो जाए, ठीक है। अब इस पर रिसर्च चल रही है कि जुगाड़ कैसा किया जाए, तो क्या होगा, एपोमिक्सिस हो जाएगी तो इस वाले जो हाइब्रिड बच्चा था उसके अंदर जो क्वालिटीज थी पूरी डिट्टो की डिट्टो इसके बच्चे में जाएगी, है ना, डिट्टो पूरा कॉपी क्लोन बन जाएगा बच्चा, और फिर हम इसको उगाएंगे सारे क्लोन को, एपोमिक्स को, तो बार बार बीज नहीं पैदा करने पड़ेंगे। तो देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी,
then the farmers can keep on using hybrid seeds to raise new crops year after year. फिर इन्हीं हाइब्रिड सीड को किसान यूज करता रहेगा हर साल, साल दर साल, है ना, तो उन्हें हर साल नए बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे और समस्या थोड़ी सही हो जाएगी. तो बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लेबोरेटरीज. बहुत सारे रिसर्च चल रहा है बेटा लैब वेब में अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर एपोमेक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वेराइटीज. क्या मतलब है बेटा इतना कठिन अंग्रेजी में? कुछ नहीं, बहुत सारी रिसर्च चल रही है ये जानने के लिए क्या क्या जीन्स इन्वॉल्व हैं, और हमें पता चल जाएगा कि जब ये जीन्स इन्वॉल्व है तो हम लोग उसको ठूस देंगे उस हाइब्रिड वाले सीड में. तो फिर बच्चे जो बनेंगे एकदम क्लोन बनेंगे हाइब्रिड सीड के, कोई सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, है ना. अब देखो जब इतना ही इंपॉर्टेंट है ये एपोमिक्सिस, तो कितने तरीके का है ये भी जान लें बेटा. 2 तरीके का होता है, एक होता है वेजिटेटिव, एक अगैमोस्पर्मी. अभी तक हम जिसकी कहानी पढ़ रहे थे वो अगैमोस्पर्मी था, ठीक है. एक होता है वेजिटेटिव, उसको पढ़ेंगे. एपोमिक्सिस क्या हो गया? रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन. 2 तरीके का, अगैमोस्पर्मी, इसमें एम्ब्रियो अराइज विदाउट फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में क्या होता है बेटा, मान लो कि देखो नॉर्मली इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? फूल का गुच्छा, है ना. एक डंडी होती है, उस पर फूल लगे रहते हैं बहुत सारे. तो ये अगेव प्लांट है ये वाला, इसमें ये फूल का डंडा निकला, लेकिन उसमें बेटा फूल नहीं निकले, उसमें फूल की जगह ये निकल गया बल्बिल स्ट्रक्चर निकल गए. इस डंडे में क्या निकला? ये स्ट्रक्चर. देखो ये डंडा है ना, बड़ा करके देखोगे तो ये बल्बिल निकल गए, ठीक है. बल्बिल निकल गए मतलब क्या निकला? फूल नहीं निकला, बल्बिल निकल गए. और बेटा फूल में ही ओवरी होती है जो नॉर्मली, और फूल में ही मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम. नॉर्मली फूल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पेड़ का, लेकिन उसकी जगह ये बल्बिल निकले. तो क्या बोल देते हैं, इस बल्बिल को जब तुम तोड़ के उगाओगे ना जमीन में तो नया पौधा बन जाएगा, ठीक है. तो वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में क्या हुआ? वेजिटेटिव बल्बिल और बर्ड आर प्रोड्यूस्ड इन इन्फ्लोरेसेंस मेड इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, है ना. इन्फ्लोरेसेंस में एक फ्लावर की जगह क्या निकला? बल्बिल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, ठीक. ये बल्बिल स्प्राउट कर जाएंगे न्यू प्लांट में वाइल स्टिल ऑन मदर प्लांट, इनटू न्यू प्लांट वाइल स्टिल ऑन मदर प्लांट. क्या बोला है? कई बार क्या होता है ना, ये मदर प्लांट है, इसमें लगे हुए हैं ऐसे, ये इसी में रूट निकलने चालू हो जाते हैं, अंकुरित होने लगते हैं, स्प्राउट करने लगते हैं, इसी में रूट निकल रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है. दूसरी बात ये जैसे ही टूट के गिरेंगे धरती माता में नए पौधे बन जाएंगे, या फिर हम ही तोड़ के गिरा दें, ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अगेव का, ठीक है. हाँ, तो बेटा फूल नहीं बना इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में, उसमें बल्बिल बन गए. कौन बन गए? बल्बिल लोग. ये क्या है बेटा? ये देखो एक बल्बिल है ये, है ना, बल्बिल बन गए, ठीक है. वो इम्पॉर्टेंट है वो. और हर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव एपोमिक्सिस नहीं कहेंगे कि आलू का कंद लेके उगा दे रहे हो, वैसे वो सब नहीं, ठीक है. जहाँ फूल की जगह बल्बिल बना है, फूल ही रिप्रोड्यूस करता है ना, तो उसकी जगह क्या बन गया बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फूल में ही होता है, उसकी जगह क्या बन गया? यहाँ बल्बिल बन गया. इसलिए बोल देते हैं कि इस पौधे से नया पौधा उग गया, बच्चा बन गया, लेकिन कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि फूल ही नहीं बना ना, फूल की जगह ये बन गया, ठीक है. अभी देखो क्या है अगैमोस्पर्मी. अगैमोस्पर्मी में बेटा बीज बनता है, ठीक है, लेकिन विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विदाउट फर्टिलाइजेशन. अब ये अगैमोस्पर्मी होती है 3 तरीके की, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट, एडवेंटिव. रिकरेंट मतलब जो बार बार हो, ज़्यादातर होता हो, ठीक है. दूसरा नॉन रिकरेंट जो कम होता हो, और तीसरा होता है बेटा एडवेंटिव. एडवेंटिव को बोलते हैं स्पोरोफिटिक और रिकरेंट को बोलते हैं गैमेटोफिटिक. अब क्यों बोलते हैं इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है. सबसे पहले देखते हैं बेटा एडवेंटिव वाले को. अभी हमने पढ़ा था ना एडवेंटिव होता है जिसको स्पोरोफिटिक बोलते हैं, एडवेंटिव को बेटा न्यूसेलर भी बोलते हैं, ठीक है. इसको देखते हैं सबसे पहले. इसमें क्या होगा? डिप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट सेल्स एडजेसेंट टू एम्ब्रियो सैक विदाउट फर्टिलाइजेशन. ये क्या लिखा है बेटा? इसमें देखो मान लो ये क्या है?
ओव्यूल है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक हो गया। ओव्यूल के साइड में क्या रहते हैं बेटा, इंटेग्यूमेंट्स रहते हैं, है ना। और ये पूरा का पूरा क्या है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस का टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक। नॉर्मली बेटा देखो ओव्यूल जो रहता है उसके अंदर के टिश्यू को न्यूसेलस बोलते हैं, और उसी न्यूसेलस में अंदर में कौन रहता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। बाहर जो कवच रहते हैं ओव्यूल के उनको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। इतना स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो पॉलन ट्यूब आई और उसने क्या किया, एग को फर्टिलाइज कर दिया, नॉर्मल बच्चा बन रहा है। लेकिन साथ में क्या हुआ, या तो ये न्यूसेलस इसके सेल कूद कूद के अंदर घुसने लगे, या फिर इंटेग्यूमेंट के सेल कूद कूद के अंदर घुसने लगे और उनने भी बच्चा बना दिया। अब बेटा देखो ये इंटेग्यूमेंट है, ये न्यूसेलस है, ये लोग तो स्पोरोफाइट है ना, ये थोड़ी ना गैमीट रखते हैं अपने अंदर। गैमीटोफाइट उसको बोलते हैं जिसके अंदर गैमीट होता है, जैसे ये एम्ब्रियो सैक है ये वाला, ठीक है, ये गैमीटोफाइट होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर गैमीट होता है, ओवम होता है, ओवम मतलब एग होता है ना, एग सेल होता है, तो इसको गैमीटोफाइट बोलते हैं। लेकिन जिसके अंदर गैमीट नहीं वो स्पोरोफाइट, तो ये इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस ये लोग क्या है, स्पोरोफाइट है, सिंपल। तो क्या हुआ बेटा देखो, एक चीज और, ये स्पोरोफाइट कैसा होता है, दो सेट क्रोमोसोम होते हैं इसमें, डिप्लॉइड होता है। और ये जो गैमीटोफाइट होता है बेटा इसमें एक सेट होगा क्रोमोसोम का, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि गैमीट में एक ही सेल होना चाहिए, एक ही सेट होना चाहिए ना, तभी तो एक मम्मी का गैमीट एक पापा का गैमीट मिलके बच्चा डिप्लॉइड बनेगा। नहीं तो अगर ये हैप्लॉइड नहीं हुआ तो बच्चे में तो 4-4 सेट हो जाएंगे क्रोमोसोम के, दोनों माँ बाप से 2-2 सेट आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, एबनॉर्मल है ये। तो नॉर्मल एक सेट रहता है गैमेटोफाइट में क्रोमोसोम का, तो एम्ब्रियो सैक हो गया बेटा हैप्लॉइड, ठीक है, तो वो गैमेटोफाइट हो गया। यहाँ स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो डिप्लॉइड बनना है यहाँ, ठीक है, नॉर्मली डिप्लॉइड ही बनता है एम्ब्रियो, अभी हम आगे देखेंगे एक जगह हैप्लॉइड भी बन जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली डिप्लॉइड बनता है। फॉर्म, ठीक है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम, किससे बना, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल्स, ठीक है, यानी डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल्स, स्पोरोफाइट तो डिप्लॉइड ही होता है, उसके सेल्स, स्पोरोफाइट किसके, इंटेग्यूमेंट के, न्यूसेलस के, है ना, तो किसके किसके सेल्स बेटा, न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट के सेल्स एडजेसेंट टू एम्ब्रियो सैक, यानी कि ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके आसपास के सेल्स, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है ना, इसके आसपास के सेल्स घुस जाएंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई। अब ये खुद ही में बेटा देखो, अगर इसके पास 2 सेट है क्रोमोसोम के, तो इसको किसी और से सेट नहीं चाहिए, इसके 2 सेट खुद ही बच्चे को चले जाएंगे, डायरेक्ट इसके दोनों सेट से बच्चा बन जाएगा। बच्चे में तो 2 सेट होते हैं ना, डिप्लॉइड है ना, बच्चा डिप्लॉइड होता है, तो इसके पास पहले से ही 2 सेट है, डायरेक्ट इसने बच्चा बना दिया, अलग ही काम कर रहे हैं ये, है ना। तो इसको बोल दिया बेटा देखो स्पोरोफाइट जो था उससे बच्चा बन रहा है, ये स्पोरोफाइट था ना, ये न्यूसेलस, ये इंटेग्यूमेंट, ये लोग स्पोरोफाइट थे, तो स्पोरोफाइट से बच्चा बन रहा है, और वो भी एपो यानी दूर, मिक्सिस यानी मिक्सिंग, फर्टिलाइजेशन से दूर, खुद ही बच्चा बना दिया, ठीक है। और उसमें कई बच्चे बन सकते हैं, बहुत सारे न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट के सेल घुस सकते हैं, तो कई बच्चे बन गए। दूसरा ये एम्ब्रियो सैक था, इसमें नॉर्मल एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चा बने, और बाकी ये जो न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट से आए ये बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एपोमिक्सिस से बना दें, ठीक है। तो न्यूसेलस से सेल आए और बहुत सारे बच्चे बन गए, पॉलीएम्ब्रियोनी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एडवेंटिव या न्यूसेलस पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव क्यों बोल रहे हैं, एडवांटेज मतलब एडवेंटिशियस है, कैसे एडवेंटिशियस है, किसके एडवेंटिशियस है, देखो एक तो क्या हो रहा है, नॉर्मली यहाँ बच्चा बन जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है, पॉलन ट्यूब आई तो, और उसके साथ एडवेंटिशियस मतलब क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं ना कि हाँ फायदा लो, किसका फायदा, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट का भी फायदा मिल रहा है, ठीक है, वो भी बच्चे बना रहे हैं और ये तो अपना एक्सेल बच्चे बना ही रहा है, तो उसको फायदा मिल रहा है, ठीक है, फायदा मिल रहा है, इसलिए एडवेंटिव भी है, ठीक, ये हो गया। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स ईदर डीजेनरेट और कंपीट विद एडवेंटिव एम्ब्रियो। इसका क्या मतलब है, देखो बेटा मैंने बोला ना ये ओव्यूल है, इसमें एम्ब्रियो सैक है, यहाँ एग सेल रहता है, एग सेल के पास पॉलन ट्यूब आई थी और स्पर्म आया था, तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बच्चा बना जिसे फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, है ना, वो तो बना।
साथ में क्या हुआ, ये जो साइज, एक मिनट, ये जो टिश्यू है पूरा न्यूसेलस है ना, इससे भी सेल्स आ गए एम्ब्रियो सैक में, उसने भी बच्चा बनाया। और ये बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के था, न्यूसेलस या फिर जो बाहर इंटेगुमेंट है इनसे आया जो, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चा बना है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एपोमिक्सिस से जो बच्चा बना है, दोनों के बच्चे कंपटीशन करते हैं, ठीक है। हो सकता है जो फर्टिलाइज्ड एग है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला बच्चा है वो डीजेनरेट कर जाए, है ना, मतलब हार जाए कंपटीशन में और बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीत जाए, या फिर ये compete करेगा और कंपटीशन बढ़ाएगा और आगे बढ़ जाए, एडवेंटिशिव एम्ब्रियो लोग मर जाए या आगे बढ़ जाए, या फिर सब साथ में उगेंगे, सब कंपटीशन में ही लगे और बहुत सारे बच्चे बन गए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे रहे। अब देखो, यूजुअली एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियोज इन अ सीड, है ना। इससे क्या होता है, जनरली एक से ज्यादा बच्चे बन जाते हैं सीड में। कैसे सीड में, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चा बन रहा है, और दूसरे क्या है, न्यूसेलस वगैरह से आए, इंटेग्यूमेंट से आए, ये लोग आ गए, तो बच्चे ही बच्चे हो गए। और ओव्यूल बेटा क्या बनता है, ओव्यूल ही बनता है सीड। तो जब ये सीड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो पता चला अंदर बच्चे ही बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, मोर देन वन एम्ब्रियोज इन अ सीड, ठीक है। ऐसा नॉर्मली बेटा देखो साइट्रस में मिलता है, ओपुंशिया में मिलता है, मैंगीफेरा यानी कि साइट्रस नींबू संतरा परिवार, ये ओपुंशिया कैक्टस, ओपुंशिया मतलब कैक्टस, और मैंजीफेरा मतलब मैंगो, ठीक है, इनमें ये चीज मिलती है। अब देखते हैं आगे, ये तो हो गया एडवेंटिव वाला, है ना, जिसको स्पोरोफिटिक बोलते थे। अब हम अगला देखिए गैमेटोफिटिक क्या होता है। बेटा गैमेटोफिटिक को रिकरेंट भी बोलते हैं, यानी बहुत मिलता है ये, ठीक है। दूसरी बात, इसको गैमेटोफिटिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ गैमेटोफाइट बनेगा, यानी एम्ब्रियो सैक बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट बेटा एम्ब्रियो सैक होता है। ये क्या बना रही हो, ये है एम्ब्रियो सैक, है ना, और ये बीच वाला एग सेल है ये नॉर्मल, ठीक है। और ये दोनों क्या है, इसके संगी साथी सिनर्जिड्स हैं, और ये तीनों क्या हैं, एंटीपोडल सेल्स, और ये बीच में क्या है, ये है सेंट्रल सेल, ठीक है। यही है एम्ब्रियो सैक, सुंदर सा प्यारा सा, है ना। ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक जरूर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे। और इस एम्ब्रियो सैक के किसी भी सेल से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो सैक, लेकिन हमें यहाँ डिप्लॉयड बना, ठीक है, और उससे क्या बन गया, डिप्लॉयड एम्ब्रियो। नॉर्मली बेटा एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, लेकिन इस केस में गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होगा 2n, ठीक है। यहाँ कैसा होगा 2n, यही अलग है। दूसरी चीज, ये जो नॉर्मली देखो, अगर ये ओव्यूल है, ठीक है, और इसके अंदर के टिश्यू को बेटा बोलते हैं न्यूसेलस, नॉर्मली इसमें मेगास्पोर मदर सेल होता है ना, नॉर्मली, और उसी से बेटा, उसी से मियोसिस होती है, तो मेगास्पोर बनते हैं, 3 मर जाते हैं, एक मेगास्पोर बचता है ना, और उसी मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है एक दिन, ठीक है। उसी मेगास्पोर से क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन यहाँ ये प्रोसेस को साइड करो, ठीक है, और साइड भी नहीं करो, दो चीजें होंगी। देखो क्या होगा, एक चीज क्या हुई, ये जो मेगास्पोर है, इस प्रोसेस में क्या करना है, इस मियोसिस को हटा दो, मेगास्पोर नहीं बने। डायरेक्ट क्या हुआ, ये जो मेगास्पोर मदर सेल थी, इसने डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बना दिया। क्या बना दिया, डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक। और मेगास्पोर मदर सेल बेटा डिप्लॉयड होता है, 2 सेट क्रोमोसोम होते हैं। जब उसमें मियोसिस होती थी, यानी रिडक्शन डिवीजन होता था, तब ये मेगास्पोर जो बनते थे ये हैप्लॉइड बनते थे। पर यहाँ तो ये तो स्टेप ही नहीं हुआ ना, गायब हो गया, और डायरेक्ट ये 2n जो है, यानी मेगास्पोर मदर सेल, उससे डायरेक्ट क्या बन गया बेटा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, जो हमने यहाँ बनाया है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, देखो मान लो
दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये जो ओव्यूल था, ठीक है, इसमें मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, 4 मेगास्पोर बने भी, ठीक है, लेकिन चारों मर गए। फिर अब किसके कंधे पे भार आ गया बच्चा पैदा करने का? इस न्यूसेलस पे और ये साइड में इंटेग्यूमेंट लोग जो हैं, ठीक है, इन लोग ने बोला कि भाई देखो मेगास्पोर मदर सेल तुमने बड़ी मेहनत की, ठीक है, तुमने मियोसिस की और मेगास्पोर बनाए, अब मेगास्पोर ही मर गए तो क्या करोगे? तुम चिंता मत करो, अब हम लोग बनाएंगे एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यहाँ के मेगास्पोर मदर सेल सॉरी यहाँ के न्यूसेलस के सेल या फिर इंटेग्यूमेंट सेल ये अंदर गए और इन्होंने एम्ब्रियो सैक बना दिया। क्या बना दिया? एम्ब्रियो सैक। इसके ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी। वहां पे न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट के सेल एम्ब्रियो सैक नहीं बनाते थे, डायरेक्ट बच्चा बना देते थे, तो गैमेटोफाइट बनाया ही नहीं था उन्होंने। गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते थे स्पोरोफिटिक। दूसरी बात, वहाँ जो मेन गैमेटोफाइट था वो मेगास्पोर मदर सेल से बना था एम्ब्रियो सैक। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मेगास्पोर ने बड़ी मेहनत करी, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल ने बड़ी मेहनत करी, मेगास्पोर बनाए, लेकिन वो मर गए चारों के चारों। नॉर्मली एक बचता है 3 मरते हैं, पर चारों मर गए। तो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट ने बोला हम बना देते हैं एम्ब्रियो सैक, तो उनने गैमेटोफाइट बनाया, एम्ब्रियो सैक बना, इसलिए बोलते हैं बेटा गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस, ठीक है। अब ये गैमेटोफाइट हो सकता है कि मेगास्पोर मदर सेल ने ही बनाया हो बिना मियोसिस के, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, या फिर न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट में से किसी ने बनाया हो, लेकिन एम्ब्रियो सैक बना है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चा हो जाना है ना। डिप्लॉइड एम्ब्रियो, अब देखो एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड है ना, एम्ब्रियो सैक क्या है? डिप्लॉइड है, तो उससे डिप्लॉइड बच्चा बनेगा। जब एम्ब्रियो सैक के सारे सेल्स डिप्लॉइड हैं, कैसे डिप्लॉइड है? देखो बेटा, या तो ये जो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, तो ये मियोसिस वियोसिस नहीं कर रहे, डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं, तो एम्ब्रियो सैक भी डिप्लॉइड है। और एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड है तो इसमें जो एग होगा, कौन होगा? एग होगा, है ना। ये भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, यानी 2n, और इस 2n एग से बच्चा बन गया, ठीक है। या फिर केवल एग से ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, किसी भी सेल से बच्चा बन जाए, है ना, सिनर्जिड से बन जाए, एंटीपोडल से बन जाए, जिससे भी बनना है, बच्चा चाहिए, है ना, तो जो भी बच्चा बने वो डिप्लॉइड ही होगा, 2n होगा, ठीक है। डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा किससे? डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक से। और ये एम्ब्रियो सैक कौन बनाता है? मेगास्पोर मदर सेल भी बना सकता है बिना मियोसिस के, या फिर स्पोरोफिटिक सेल्स भी बना सकते हैं, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट, ठीक है। लेकिन जो भी हो, बच्चा बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, है, ठीक है। अभी देखो, ये 2 तरीके की होती है बेटा, एक होता है एपोस्पोरी, एक होता है डिप्लोस्पोरी। ये दोनों क्या है अभी पढ़ते हैं, ठीक है। एपोस्पोरी में क्या हुआ बेटा? देखो, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड फ्रॉम डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल, यानी न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट विदाउट मियोसिस। यहाँ एम्ब्रियो सैक किससे बन रहा है बेटा? स्पोरोफिटिक सेल, यानी न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से, वो भी विदाउट मियोसिस। मैंने बताया था ना, रिकरेंट वाले में या तो मेगास्पोर मदर सेल से ही एम्ब्रियो सैक बनेगा लेकिन विदाउट मियोसिस, या फिर न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से बनता है। अगर न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से बनता है तो एपोस्पोरी बोलते हैं, ठीक है। ये है क्या बोलते हैं? ओव्यूल, ठीक है। और यहाँ मेगास्पोर मदर सेल था, उसने बड़ी मशक्कत की थी, मेगास्पोर बनाए थे, चारों मर गए, एम्ब्रियो सैक नहीं बना पाया। तो इस ओव्यूल के अंदर का जो बाकी टिश्यू है, ठीक है, यानी न्यूसेलस या फिर ओव्यूल के बाहर की दीवार यानी इंटेग्यूमेंट, इनसे सेल कूद के आया कोई, तो इनका कोई जो सेल था उसने यहाँ पे बगल में आया और एम्ब्रियो सैक बना दिया। उस एम्ब्रियो सैक में से फिर किसी भी सेल से बच्चा बन गया, वही है। तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बन जाएगा बेटा डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल से, और उस एम्ब्रियो सैक से फिर बच्चा बनेगा। मेगास्पोर मदर सेल बेचारा नॉर्मल मियोसिस हुई थी, 4 मेगास्पोर भी बने थे, लेकिन वो चारों मर गए थे। मैंने बताया ना पहले क्या हुआ था कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल था इसमें 4 मियोसिस हुई थी, 4 मियोसिस हुई, 4 मेगास्पोर भी बने, लेकिन चारों मर गए। और नॉर्मली क्या होता है, ये जो मेगास्पोर होते हैं इनमें से 3 मरते हैं, 1 बचता है, और वही बनाता है एम्ब्रियो सैक नॉर्मली, लेकिन यहाँ चारों मर गए,
तभी तो फिर इसके दोस्त लोग आए कि देखो भाई तुमने बड़ी मेहनत की, कोई बात नहीं, अब हम बनाते हैं एम्ब्रियो सैक, तुम चिंता मत करो। ये तो हो गया कि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से बन रहा है। अब आगे क्या होगा, ये एपोस्पोरी था। अब डिप्लोस्पोरी देखते हैं। इसमें बेटा मेगास्पोर मदर सेल से ही एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल जो होता है डिप्लॉइड रहेगा, उसमें बिना मियोसिस के बनेगा, तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा। ये क्या है, अभी मैं बता चुकी हूँ, ये वही है कि ये ओव्यूल है, उसके अंदर का सारा टिश्यू न्यूसेलस है, उसमें नॉर्मली एक मेगास्पोर मदर सेल होता है एमएमसी, उसमें क्या होती है नॉर्मली मियोसिस होती है और 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 मरते हैं नॉर्मली, 1 बचता है। ये जो बचा हुआ रहता है यही क्या बनाता है नॉर्मली एम्ब्रियो सैक बनाता है, ठीक है। लेकिन ये मियोसिस नहीं हुई, और नॉर्मली क्या होता है बेटा मेगास्पोर मदर सेल 2 सेट वाला होता है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, यानी फंक्शनल मेगास्पोर जितने होंगे सब एक एक सेट क्रोमोसोम वाले होते, ठीक है, और उससे अगर एम्ब्रियो सैक बनता तो उसमें भी एक सेट होता क्रोमोसोम का। लेकिन यहाँ तो मियोसिस हुई ही नहीं, तो रिडक्शन ही नहीं हुआ क्रोमोसोम का, तो डायरेक्ट क्या हुआ मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बन गया। तो यहाँ एम्ब्रियो सैक 2 सेट क्रोमोसोम वाला होगा। कैसे, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में 2 सेट क्रोमोसोम होते हैं, तो जो एम्ब्रियो सैक बना उसमें भी 2 सेट क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस, ठीक है। ये हो गया डिप्लोस्पोरी, आसान है। अब डिप्लोस्पोरी भी बेटा 2 तरीके की होती है। कैसे, ये देखो, ये मेगास्पोर मदर सेल जो था, ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल ये डिप्लॉइड था, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, इसने बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक तो बना दिया है ना, ये भी एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड है, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई मियोसिस नहीं हुई, इस एम्ब्रियो सैक में बहुत सारे सेल हो सकते हैं, ये तीनों एंटीपोडल हैं, है ना। यहाँ ये एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स हैं और बीच में सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल जो होता है बेटा, अगर नॉर्मल तरीके से एम्ब्रियो सैक बनता है तो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं और सेंट्रल सेल डिप्लॉइड होता है, पर यहाँ तो बिना मियोसिस के बना है, तो सेंट्रल सेल तो 4n हो जाएगा टेट्राप्लॉइड। हाँ, सेंट्रल सेल यहाँ तो 4n हो जाएगा टेट्राप्लॉइड, है ना, क्योंकि उसमें 2 न्यूक्लियस हैं और दोनों के पास 2-2 सेट है क्रोमोसोम के। हाँ, नॉर्मली 2 न्यूक्लियस होते हैं, दोनों के पास एक एक सेट क्रोमोसोम होता है, तो इस सेल को 2n बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो बेटा 4n हो गया, 2 न्यूक्लियस, वो भी डबल सेट वाले, है ना, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल ये रहा, ये 2n है, तो इससे जितने सेल बनेंगे माइटोसिस करके मल्टीप्लाई कर करके एम्ब्रियो सैक के अंदर सारे सेल कितने होंगे 2n होंगे, और ये जो है सेंट्रल सेल वो 4n होगा क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। खैर उसको छोड़ो, यहाँ पे क्या हुआ, इससे एम्ब्रियो सैक बन गया, ठीक है, बिना मियोसिस के। अब अगर जो ये एग सेल है इससे बच्चा होता है, ठीक है, इससे बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चा होगा तो पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये जो एंटीपोडल सेल थे या फिर ये दोनों सिनर्जिड थे, इनसे बच्चा होगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे एपोगेमी, इनसे होगा तो एपोगेमी, वो ही है सिंपल सा, ठीक है। देखो, फॉर डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, है ना, ये एम्ब्रियो सैक था, है ना, ये वाला एग सेल है ना, और ये एम्ब्रियो सैक कैसे बना था, मेगास्पोर मदर सेल से विदाउट मियोसिस, मियोसिस नहीं हुई थी, डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल से बन गया था, तो ये 2n ये भी 2n। तो जब ये एग के पास पहले से, ये एग है इसके पास पहले से ही 2 सेट है क्रोमोसोम के, तो इसको किसी स्पर्म की जरूरत नहीं है, अकेले सक्षम है बच्चा बनाने में, तो इससे एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो एम्ब्रियो बना फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक एक्सेप्ट एग सेल, मतलब, और वो भी एनी डिप्लॉइड सेल, है ना, ये अगर एम्ब्रियो सैक बना है और इसमें ये एग सेल है, ये एंटीपोडल्स हैं, ये सिनर्जिड है, बीच में सेंट्रल सेल है। अब देखो बेटा, अगर ये एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से बिना मियोसिस के बना है ना, तो इसमें जितने न्यूक्लियस होंगे वो सब क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। कितने न्यूक्लियस होते हैं एम्ब्रियो सैक जो होता है एंजियोस्पर्म का 7 सेल्ड
8 न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। 7 सेल वाला 8 न्यूक्लियस वाला। 7 सेल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये 3 एंटीपोडल हो गए, ये 3 सेल होते हैं, सब में एक एक न्यूक्लियस होता है। इधर बेटा 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, ये भी सब एक एक सेल एक एक न्यूक्लियस वाले। बीच में सेंट्रल सेल होता है लेकिन उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, यानी एक ऐसा सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस है। अब यहाँ तो नॉर्मली जो होता है बेटा ये दोनों होते हैं हैप्लॉइड, लेकिन यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से बिना मियोसिस के बने, तो इन दोनों न्यूक्लियस के पास 2-2 सेट होंगे क्रोमोसोम के। तो ये सेल तो हो गया टेट्राप्लॉइड, यानी 4 हो गया। और यहाँ क्या बोला, एम्ब्रियो को किसी भी डिप्लॉइड सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक से बनना है, तो इससे नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी सेल डिप्लॉइड है, ये एंटीपोडल तीनों, ये दोनों सिनर्जिड्स और ये बीच का एग, ये सब क्या है, डिप्लॉइड है। ये लोग क्या है बेटा, डिप्लॉइड, ठीक है। तो यानी कि 2 सेट क्रोमोसोम वाले, तो इनमें से किसी से भी बच्चा बन सकता है। अब अगर बच्चा एग से बनता था तो पार्थेनोजेनेसिस बोलते थे। यहाँ पे अगर बच्चा एग को छोड़ दो, एग से भी ना बने और किससे बने, एंटीपोडल्स से बने या फिर सिनर्जिड से बने, तो उसको बोलते हैं बेटा एपोगैमी, ठीक है, एपोगैमी। वो भी डिप्लॉइड, क्योंकि बच्चा बन रहा है डिप्लॉइड, ठीक है। अब देखो आगे, ये एक सिंपल सा डायग्राम है, इसमें ये बोल रहा है, सबसे पहले नॉर्मल चीज बता रहा है कि ये देखो यहाँ प्लांट का ओव्यूल है, इसके अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल है। नॉर्मली क्या होता है, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाती है, 4 मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से 3 मर जाते हैं, 1 बचता है। वो मेगास्पोर जो बचता है उसे फंक्शनल बोलते हैं, उससे एम्ब्रियो सैक बनता है। इस एम्ब्रियो सैक में कौन आता है, स्पर्म आते हैं, ठीक है। और क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है और साथ में एंडोस्पर्म बनता है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, पॉलन ट्यूब आएगी, 2-2 स्पर्म लेके आएगी, दोनों स्पर्म में से एक सेल एक एग को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करेगा। एग को फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनेगा, सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा। ये नॉर्मली होता है। लेकिन अभी देखो, अगर स्पोरोफिटिक हुआ है ना, यानी एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी वाला हुआ, तो क्या होगा, ये नॉर्मल प्रोसेस जो चल रहा था वो तो चलेगा ही। नॉर्मल जैसे देखो, मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस हुई, 4 मेगास्पोर बने, 3 मर गए, 1 बचा, उस 1 बचे ने एम्ब्रियो सैक बना दिया, सब ठीक है। और इस एम्ब्रियो सैक में कोई पॉलन ट्यूब आई, फर्टिलाइज कर दिया उसने, नॉर्मल ये बच्चा बना दिया, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एडवेंटिव में और भी साथ में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, ये न्यूसेलस वगैरह के सेल घुस जा रहे हैं, न्यूसेलस या बाहर इंटेगुमेंट से सेल घुस जा रहे हैं और वो भी बच्चा बना दे रहे हैं, है ना। तो सेक्सुअल वाले के साथ असेक्सुअल बच्चा बन जा रहा था स्पोरोफिटिक वाले में, और डायरेक्ट बच्चा बनता था, है ना। ये सेल घुस के डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाते थे, कोई एम्ब्रियो सैक नहीं बनाते थे, यानी गेमेटोफाइट नहीं बनता था, इसलिए बोलते थे स्पोरोफिटिक। अब क्या हुआ, ये नॉर्मल हो गया, ये स्पोरोफिटिक हो गया। अब क्या देखेंगे, अब ये देखेंगे कि एपोस्पोरी देखते हैं। एपोस्पोरी में क्या होता था बेटा, ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुई, ठीक है, हुई मियोसिस, लेकिन क्या हुआ, 4 जो मेगास्पोर बने, चारों मर गए। फिर उसके दोस्त ने बोला, किसने बोला, न्यूसेलस वगैरह ने, इंटेगुमेंट वगैरह ने, तुम चिंता मत करो, हम बनाएंगे क्या, एम्ब्रियो सैक यानी गेमेटोफाइट। तो इन सेल्स ने बना दिया गेमेटोफाइट, यानी कि ये मेगास्पोर मदर सेल से गेमेटोफाइट नहीं बना है, ये किससे बना है, किसी भी वेजिटेटिव सेल से बना है, यानी किससे, स्पोरोफिटिक सेल से, किससे, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से, एम्ब्रियो सैक बना है। लेकिन अब ये एम्ब्रियो सैक जो बना है इस सेल से, ये बिना मियोसिस के बना है, यानी न्यूसेलस या इंटेगुमेंट के सेल में कोई मियोसिस नहीं हुई है। और न्यूसेलस या इंटेगुमेंट 2 सेट वाले होते हैं, 2 हैप्लॉइड सेट नहीं होते, डिप्लॉइड सेट होते हैं ये, ठीक है। तो इनसे जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो भी डिप्लॉइड होगा, तो उसका ना जो बच्चा है वो यहाँ बन जाएगा, ठीक है, डिप्लॉइड हो गया। दूसरा क्या हुआ, ये तो हो गया एपोस्पोरी, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, 1 मिनट ना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक और तरीका बताते हैं। यहाँ जो था मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस नहीं हुई, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में कोई मियोसिस नहीं हुई, और उस मेगास्पोर मदर सेल से बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक बन गया। मेगास्पोर मदर सेल से ही बन रहा है लेकिन बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक यानी गेमेटोफाइट बन गया।
और उस गैमेटोफाइट जो बना है बिना मियोसिस के तो डिप्लॉइड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक बना। अब इस एम्ब्रियो सैक में कोई भी सेल बेटा जो डिप्लॉइड हो, सेंट्रल सेल को छोड़ के, सेंट्रल सेल टेट्राप्लॉइड रहता है, तो उसको छोड़ दो, कोई भी डिप्लॉइड सेल जैसे एग हो गया, एंटीपोडल हो गया, सिनर्जिड हो गया, कोई भी सेल से बच्चा बन सकता है। इसको बोलेंगे डिप्लोस्पोरी, है ना, डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी बोला। अब अगर एग सेल से बच्चा बना तो पार्थेनोजेनेसिस बोला। क्या बोला? पार्थेनोजेनेसिस, वो भी डिप्लॉइड वाला, क्योंकि डिप्लॉइड बच्चा बनता है। और अगर एंटीपोडल या सिनर्जिड से बनता है, अगर बच्चा एंटीपोडल या सिनर्जिड से बनता है तो क्या बोलते हैं? एपोगैमी। इससे अगर ये बच्चा बना तो क्या बनेंगे? डिप्लॉइड एपोगैमी। ठीक है, अभी देखो ये भी हो गया, रिकरेंट भी हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन रिकरेंट, जो ज्यादातर के नहीं होता है, ज्यादातर नहीं होता है। हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये क्या लिखा है? देखो बेटा, नॉर्मली क्या है, ये ओव्यूल है, इसके अंदर का टिश्यू क्या है? न्यूसेलस है। इसमें क्या है? एक मेगास्पोर मदर सेल है। उससे क्या बनेगा बेटा? एम्ब्रियो सैक बनेगा, है ना। और ये एम्ब्रियो सैक है और बाहर में वही न्यूसेलस का टिश्यू है पूरा। ठीक है, तो क्या होता है? नॉर्मली पॉलन ट्यूब आती है, एग को फर्टिलाइज करती है और सेंट्रल सेल को, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई पॉलन ट्यूब नहीं, कोई स्पर्म नहीं, डायरेक्ट ये जो इसके सेल्स हैं, किसके? एम्ब्रियो सैक के, सेंट्रल सेल को छोड़ के बाकी सेल, एंटीपोडल, सिनर्जिड, एग सेल, इन्होंने बच्चा बना दिया तो हैप्लॉइड बच्चा बनेगा। क्योंकि बेटा एम्ब्रियो सैक तो हैप्लॉइड है। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड था और इसमें मियोसिस हुई थी, तो ये हैप्लॉइड क्या बन गया था? एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड। ठीक है, अब इसके जो सेल्स हैं, सेंट्रल सेल को छोड़ दो अगर, तो बाकी जो सेल्स हैं उन्होंने डायरेक्ट बच्चा बना दिया, तो वो हैप्लॉइड। हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये भी बेटा दो तरीके का होता है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एपोगैमी। क्या क्या? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एपोगैमी। सिंपल सा है बेटा, देखो अगर एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, इसमें हमने बनाया है, ये एग सेल है, ठीक है, और इसके दोस्त लोग कौन हो गए? एग के पड़ोसी कौन होते हैं? सिनर्जिड होते हैं एग के पड़ोसी, है ना। इसके पड़ोस वाले जो सेल थे वो कौन थे? सिनर्जिड हो गए। ठीक है, और यहाँ कौन है? एंटीपोडल सेल है। बीच में क्या है? सेंट्रल सेल है। अब सेंट्रल सेल को छोड़ दो, ठीक है, सेंट्रल सेल से नहीं बनना है बच्चा, हटाओ इसको, काटो। ठीक है, अगर इसमें से किसी से बना या इसमें से किसी से बनेगा, अगर एग से बना, ये बीच में एग है, एग से बना तो बेटा बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। एग में बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चा बन गया, और ये एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, नॉर्मली वाला एम्ब्रियो सैक है, लेकिन इसमें बिना फर्टिलाइज नहीं हुआ तो बच्चा भी बनेगा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और हैप्लॉइड एपोगैमी क्या होता है? इस एग को छोड़ दो तो जो सिनर्जिड और एंटीपोडल है उनमें से किसी भी से भी बनेगा तो हैप्लॉइड एपोगैमी बोलते हैं। ठीक है, देखो हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो अनफर्टिलाइज्ड एग से बना तो पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड वाली। ठीक है, और हैप्लॉइड एपोगैमी में क्या है? हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक एक्सेप्ट एग सेल, एक्सेप्ट एग सेल। ठीक है, ये आसान था, सिंपल। और एक चीज बतानी थी मुझे, कहाँ गया? एक मिनट ना, तो देखो हमने तीनों पढ़ लिए, रिकरेंट जो गैमेटोफिटिक, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, नॉन रिकरेंट जिसमें क्या जिसमें वो आते थे दोनों, हैप्लॉइड वाले बनते थे बच्चे, है ना, इसी में हैप्लॉइड बच्चे बनते हैं, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है। कैसे बनेगा? पार्थेनोजेनेसिस या एपोगैमी, हैप्लॉइड वाली। और एडवेंटिव न्यूसेलर में क्या है? न्यूसेलस, देखो यहाँ न्यूसेलर जरूर लिखा है लेकिन इंटेगुमेंट के भी सेल से बच्चे बन सकते हैं,
लेकिन साथ में हो सकता है नॉर्मल रिप्रोडक्शन से भी बच्चे बने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं बेटा, ये हो गया खत्म। कौन कौन खत्म हो गया? वो खत्म हो गया, वही अपना एपोमिक्सिस। अब हमको पढ़ने ज्यादा बच्चे कैसे बनते हैं। एक तो हमने जाना था वो जो क्या बोलते हैं एडवेंटिव या न्यूसेलर होता था, उससे भी बनते थे। और भी कई तरीके से बच्चे ज्यादा हो जाते हैं एक सीड के अंदर। मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। ये नींबू है, उसके देखो एक बीज में से दो दो बच्चे निकल रहे हैं, यहाँ तीन तीन बच्चे निकल रहे हैं, है ना। वही देखते हैं कैसे क्या बन गया, है ना। देखो बेटा, चार तरीके से ज्यादा बच्चे बन सकते हैं। एक क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, एक सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, एक मिक्स्ड और एक एडवेंटिव। एडवेंटिव हमने पढ़ लिया पॉलीएम्ब्रियोनी। अब बाकी देखते हैं, ठीक है। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, क्लीवेज ऑफ जाइगोट इनटू मोर देन और इक्वल टू 2 एम्ब्रियोज। ये होता है बेटा जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। ज्यादातर के क्या होता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो जाइगोट बना था, ठीक है, उसमें जब क्लीवेज हुआ, पहली बार सेल डिवीजन हुआ, तो जो 2 सेल बने ना बेटा, नॉर्मली क्या होता है जाइगोट होता है, तो जब जाइगोट बनता है वो 1 सेल रहता है, फिर उसमें सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होती है पहली बार, ठीक है, क्लीवेज होता है। बेटा माइटोसिस और क्लीवेज में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? नॉर्मल जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसमें नॉर्मल तरीके की माइटोसिस होती है, लेकिन ये क्लीवेज एक स्पेशली तरीके की माइटोसिस है। कैसे? ये मान लो ये जाइगोट है, तो इससे जो 2 सेल बने पहली बार माइटोसिस होके, ठीक है, 2 सेल बने, लेकिन इन दोनों का साइज मिला के इसी के बराबर होता है अकेले जाइगोट के। ऐसे ही कुछ लगातार जो सेल डिवीजन शुरू के होते हैं ना, अर्ली एम्ब्रियो बनने का जो स्टेज होता है, जाइगोट में लगातार क्लीवेज डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। यानी इससे सेल बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 से 4 बनेंगे, लेकिन वो भी इसी साइज के होंगे। मतलब चारों को मिला दो तो इकट्ठे इस अकेले के साइज के होंगे। और बहुत जल्दी जल्दी ये क्लीवेज डिवीजन होते हैं। नॉर्मल माइटोसिस से बहुत कहीं ज़्यादा स्पीड इसमें रहती है। ये होता है क्लीवेज डिवीजन। ये बेटा होता है जाइगोट में, या फिर जो पार्थेनोजेनेसिस से बच्चा बनता है, ठीक है, उसमें, यानी बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चा। मतलब अगर एम्ब्रियो बनेगा, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने चाहे बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बने, अगर एम्ब्रियो बनना है तो उसमें क्लीवेज डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये 1 सेल है, ठीक है। अब इस सेल से नॉर्मली 2 सेल बनते हैं, फिर 2 से 4 ऐसे बनते रहते हैं। अब इस सेल से जब पहली बार यहाँ 2 सेल बने, ये 1 और दूसरा 2, तो क्या हुआ पता है? इस वाले क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में ये जो 2 सेल बने थे ना, ये दोनों अलग अलग बच्चे बन जाएंगे। ये अपना अलग डिवाइड करेगा, इसने फिर से 2 सेल बना दिए, फिर उन 2 सेल ने 4 बना दिए, मतलब ये अलग बच्चा बनेगा। और ये वाला अलग बच्चा बन जाएगा कि 2 सेल फिर बन गए, फिर उससे 4 बन गए, ऐसा वाला हो जाएगा, ठीक है। ये होता है बेटा जिम्नोस्पर्म में बहुत होता है। अभी देखो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक। जैसे देखो ये क्या है, ये एक वो है एम्ब्रियो सैक, ठीक है, नॉर्मली, है ना। और ए नॉर्मली क्या होता है, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक रहता है। लेकिन मान लो एक ओव्यूल में ऐसे कई, मान लो कई एम्ब्रियो सैक है, मान लो 2 हैं, ठीक है, तो 2 बच्चे बन गए। और सिंपल सी बात है कि सारा प्रोसेस सिंपल है, बस ओव्यूल में 2 एम्ब्रियो सैक है, तो एक पोलन ट्यूब यहाँ आई, एक पोलन ट्यूब यहाँ आई, एक बच्चा यहाँ बना, एक बच्चा यहाँ बने। और हो सकता है 3 एम्ब्रियो सैक हो तो एक पोलन ट्यूब यहाँ आएगी। ऐसा बेटा सरसों के खानदान में होता है, ठीक है, ब्रेसिका में हो सकता है ऐसा। फिर एक होता है मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें मोर देन 1 पोलन ट्यूब एंटर इन एम्ब्रियो सैक एंड फर्टिलाइज सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल। ये क्या लिखा है इसमें? क्या है बेटा, एम्ब्रियो सैक तो एक ही है, ठीक है, ये एंटीपोडल हो गए, ये क्या हो गया, सिनर्जिड्स हो गए, और उनके बीच में ये एग सेल हो गया, ठीक है, और बीच में क्या होगा, ये सेंट्रल सेल। अब में बेटा कई पोलन ट्यूब आई, ठीक है, एक पोलन ट्यूब ने किसको फर्टिलाइज किया, एग को, ठीक है, फिर एक और पोलन ट्यूब घुसी, उससे जो स्पर्म आए उन्होंने मान लो सिनर्जिड को फर्टिलाइज कर दिया, तो दोनों से बच्चा बना, एग से भी और सिनर्जिड से भी बच्चा बन गया। सिनर्जिड के क्रोमोसोम और स्पर्म के क्रोमोसोम मिलके बच्चा बनाए,
और एग के क्रोमोसोम और स्पर्म के क्रोमोसोम मिलकर बच्चा बनाए। ऐसा ना आर्जिमोन वाले परिवार में होता है, ठीक है, और आर्जिमोन जीनस में होता है। दूसरा एंटीपोडल सेल से उल्मूस में होता है। एंटीपोडल सेल क्या, देखो ये है एम्ब्रियो सेल, ये एंटीपोडल सेल है ना, और ये एक एग सेल है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब आई, एक तो एग के पास गई, ठीक है, उसमें स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया। दूसरा क्या हुआ, एक पॉलन ट्यूब आके कहाँ घुस गई, एंटीपोडल सेल्स में, और वहां के उसको फर्टिलाइज कर दिया, किसको, उसको, उसी सेल को, एंटीपोडल को, स्पर्म ने, ठीक है। तो इससे भी बच्चा बन गया और नॉर्मल एग को फर्टिलाइज करने से भी बच्चा बन गया, ज्यादा बच्चे बन गए, तो मिक्स बच्चे बने। यानी इस एग से भी बच्चे बने और या तो सिनर्जिड या एंटीपोडल को फर्टिलाइज करने से बच्चे बने, मिक्स तरीके से बच्चे बने। सिनर्जिड का फर्टिलाइजेशन किसमें, आर्जिमोन में, एंटीपोडल का किसमें, उल्मूस में, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, एडवेंटिव हम पढ़ चुके हैं। एडवेंटिव क्या है, डिप्लॉयड न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट के जो सेल्स होते थे वो एम्ब्रियो बना देते थे, और वो एडवेंटिव था, क्योंकि नॉर्मल जो एम्ब्रियो सैक रहता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलन ट्यूब आती है, बच्चा बनता है, साथ में जो अड़ोसी पड़ोसी ये न्यूसेलस वाले सेल हैं या फिर बाहर जो इंटेगुमेंट रहता है उसके सेल हैं, ये लोग घुस गए एम्ब्रियो सैक में, इनने बच्चा बना दिया। तो ये एक साथ में चलने वाली चीज हो गई है ना, नॉर्मल के तो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ये जैसे साइट्रस, ओपुन्शिया, मैंजीफेरा हम पढ़ चुके हैं, संतरा खानदान, कैक्टस में आम, ठीक है बेटा। फिर इतना ही था आज के लिए, चलो बाय।